नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपका वेल विशर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झाइयों के बारे में। झाइयाँ जिनको आपने सुना होगा, ये काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं चेहरे पे हमारे, और उसकी वजह से लोग एम्बेरस फील करने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि उनका चेहरा काला होता जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो कुछ स्पॉट, उनको हम लोग डार्क स्पॉट के नाम से भी जानते हैं या मेलिस्मा के नाम से भी। दोस्तों झाइयाँ, तो आज की वीडियो में हम लोग झाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। झाइयाँ हैं क्या, क्यों होती हैं, फिर उनसे आप कैसे बच सकते हैं घरेलू उपाय के द्वारा, और कौन कौन सी आप एक्सरसाइज योगा करेंगे जिनसे भी झाइयाँ दूर होंगी। और सबसे अंत में इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वो इतनी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा कि जिसका यूज करने पर झाइयाँ या मेलेज्मा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झाइयाँ है क्या। तो झाइयाँ या डार्क पिगमेंटेशन, ये दोस्तों हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हमारे शरीर को डार्क कलर यानी ब्लैक कलर देता है, काले रंग का। तो अब यही जब मेलानिन पिगमेंट होता है, उसके अंदर जब असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है स्किन पर, त्वचा पे हमारी, तो उसकी वजह से मेलेस्मा की प्रॉब्लम होती है। तो मेलेस्मा एक्चुअल में क्या है, मेलानिन पिगमेंटेशन का इम्बैलेंस। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेलेस्मा होता क्यों है, जो कि लोग नहीं जान पाते इसके बारे में अक्सर। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सी जो प्रॉब्लम है मेलेस्मा की, वो होती है सनलाइट, सूर्य की रोशनी। दोस्तों सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है हमारी त्वचा पे यानी हमारी स्किन पे पड़कर मेलानिन बनाने वाले पिगमेंट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा जब मेलानिन बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा डार्क स्पॉट होने लगेगा। तो ये तो पहला कारण हो गया दोस्तों, जो कि एक आम कारण है ज्यादा धूप में जाने पर। दोस्तों दूसरा कारण जो इसका होता है वो होता है पिल्स। तो पिल्स यानी जो गोलियां होती, दवाइयां होती हैं, और वो दवाइयां कौन सी, वो खास दवाइयां, जैसे मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी चल रही है, या फिर कोई महिला जो है अपने बच्चों के बीच में गैप करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां खा रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है। अगर इन सब दवाओं का सेवन कोई महिला कर रही है, या फिर कोई महिला मेनोपॉज में है। मेनोपॉज वो समय होता है दोस्तों जो 45 से 50 साल की उम्र में किसी महिला के अंदर आता है। इस टाइम पीरियड में दोस्तों मेंसेस जो है वो बंद हो जाती है, उनकी मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। तो अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल खा रही है, या कोई महिला मेनोपॉज स्थिति में, या वो प्रेग्नेंट है, तो इन तीनों ही कंडीशन में उसकी शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उसके अंदर झाइयाँ या मेलेस्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है आजकल की कॉस्मेटिक्स, जिनको आप लोग बहुत यूज करते हैं, जो कि आपको ये गारंटी देती हैं कि आप उसका यूज करेंगे तो आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, जबकि वो ऐसा करती नहीं दोस्तों। वो एक्चुअल में क्या करती हैं, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। जैसे कोई ब्लीचिंग एजेंट होता है, किसी कपड़े पे डालिए तो वो सफेद कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो आपको कॉस्मेटिक्स से बचना है, खास तौर से ऐसी कॉस्मेटिक्स से जो कि गोरा करने का दावा करती हैं 5 मिनट में। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि अगर आप कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करते हैं, वो भी बेकार क्वालिटी की या फिर एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो इन कॉस्मेटिक्स के यूज करने से भी हमारे चेहरे के ऊपर झाइयां या कालापन आने लगता है। चौथा कारण जो दोस्तों है वो है विटामिन की कमी। अब आप सोचेंगे विटामिन तो बहुत सारे होते हैं, तो कौन से विटामिन की कमी से झाइयां या मेलिस्मा हो सकता है। तो दोस्तों अगर किसी को विटामिन B12 मुख्यतः और विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी की वजह से भी चेहरे पर झाइयां आ जाती है दोस्तों। और पांचवा और अंतिम कारण, जो मुख्य कारण है, वो है दोस्तों नींद का ना आना, स्ट्रेस होना। आजकल की इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी में दोस्तों स्ट्रेस होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन आप कोशिश करिए कि उस स्ट्रेस यानी तनाव की स्थिति में भी अपनी नींद को कंप्लीट करिए। अगर आप नींद को कंप्लीट नहीं करते हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उन्हीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको मेलेस्मा या फिर झाइयों की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की, घरेलू नुस्खे। कौन कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे आप अपनाएं जिसकी वजह से आपको झाइयों से दूर रखा जाए। तो उसमें पहला जो दोस्तों घरेलू नुस्खा है वो है शहद और नींबू। आप 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू डालें, उसका पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगाएं, और 10 मिनट बाद उसको धो लें दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो नींबू होता है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि काले रंग के काले धब्बे, काले डार्क स्पॉट आपके चेहरे से हटाता है। और इसको एक बात ध्यान रखना है कि नींबू किसी किसी की त्वचा या स्किन पर सेंसिटिव होता है, तो पहले आप चेक कर लेंगे थोड़ा सा कि कहीं वो आपके लिए सेंसिटिव तो नहीं है। दूसरा जो दोस्तों घरेलू नुस्खा है वो है कच्चा दूध और हल्दी। अगर आप कच्चे दूध में हल्दी मिलाते हैं तो
एक चुटकी हल्दी मिला लें और उसका पेस्ट बनाकर उसको चेहरे पे लगाएं और रात भर लगा के सो जाएं, सवेरे उसको धो लें। तो अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो हल्दी जो होता है वो एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल है और उसके साथ साथ वो जो है वो स्किन को टोन करने में भी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपके चेहरे पे चमक तो आएगी ही आएगी, साथ साथ आपके काले धब्बे या झाइयां भी हट जाएंगी। ताजी एलोवेरा की पत्ती लेके उसको काट के उसका अच्छे से जेली को निकाल लें, बीच में से जल भरा होता है उसको निकाल लें, उसका पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को रात भर लगा के सो जाएं। तो और उसके बाद सवेरे उसको धुल लें। तो अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी झाइयां बहुत हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि एलोवेरा का काम होता है स्किन को स्मूथ बनाना और साथ साथ ये डार्क स्पॉट को कम करता है। उसके बाद अंत में हम बताते हैं आपको एक और घरेलू नुस्खा जिसको आप घर में रोजाना यूज कर सकते हैं, वो है दोस्तों टमाटर। टमाटर वैसे तो खाने में टेस्टी होता ही है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप टमाटर का गूदा और या टमाटर का रस उसको भी चेहरे पे लगा लें और आधे घंटे लगाए रखें, तो टमाटर भी एक प्रकार का नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट यानी सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। और अगर आप इसको लगाकर आधे घंटे बाद धो लेते हैं तो आपके चेहरे की जो झाइयां दाग धब्बे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों घरेलू नुस्खे। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक रहे और हमारे शरीर पर या हमारे चेहरे पे जो झाइयां या काले धब्बे आ रखे हैं उनसे हमें फुर्सत मिले। तो उसमें सबसे पहली दोस्तों है जो एक्सरसाइज योगा, जिसको आप 15 मिनट रोजाना अगर करेंगे तो आपकी स्किन टोन भी होगी, साथ साथ झाइयों से भी आपको आराम मिलेगा। तो वो है दोस्तों सबसे पहले अनुलोम विलोम कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति जो होती है दोस्तों, ये जब हम लोग करते हैं तो ये बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और जब हार्मोन बैलेंस रहेगा बॉडी पर तो उसकी वजह से आपको झाइयों की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आसन दोस्तों है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से भी फायदा क्या मिलता है कि वो स्किन को ग्लो करता है और जब स्किन को ग्लो करेगा स्किन की चमक बढ़ेगी तो झाइयां आपकी कम होंगी। तीसरा जो मेन आसन है उसको बोलते हैं मत्स्य आसन। दोस्तों मत्स्य आसन काम क्या करता है, वो स्किन में ऑक्सीजनेशन यानी हमारी त्वचा में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। जब अगर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है स्किन की तो उसकी वजह से भी झाइयों की प्रॉब्लम खत्म होती है दोस्तों, है ना, और आपको काले धब्बों से छुटकारा मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों लाइफ स्टाइल की, कि आपको कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में भी सुधार करना पड़ेगा। तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखिए, उसकी वजह से भी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम से कम रोजाना दोस्तों आपको 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। उसके अलावा जो जंक फूड आप बहुत ज्यादा खाते हैं, मोमोज, चाउमीन, ठीक है, तो उनको कम करना है। तो जंक फूड कम से कम खाना है, ऑयली फूड कम से कम खाना है, शुगर कम से कम खाना है, ये तीनों चीजें कम करनी है। 8 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। तो इतना काम आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी करेंगे तो आपकी झाइयों की प्रॉब्लम को कम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की। ये होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है दोस्तों कि अगर आप इनको यूज करेंगे प्रॉपर टाइम तक तो आपको झाइयों की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम है सल्फर 200। दोस्तों सल्फर 200 हम लोग उन लोगों को देते हैं जिनके जो झाइयां हैं वो बहुत पुरानी है, उनका चेहरा बहुत ड्राई है और साथ साथ खुजली भी उनको होती रहती है, उनको मीठा खाना पसंद हो। तो अगर ऐसी कंडीशन वाला कोई पेशेंट है तो हम लोग सल्फर देंगे। और सल्फर कौन सी पावर में देंगे, 200 की पावर में। और दोस्तों कितनी बार देनी है, तो हफ्ते में 1 बार देनी है, सुबह खाली पेट, ठीक है दोस्तों। और कितने दिन तक देनी है, तो 2 महीने तक देनी है। तो आप सल्फर 200 की डोज हफ्ते में 1 बार सुबह खाली पेट और कितने दिन तक, 2 महीने तक देंगे। और ये किनको देते हैं हम लोग, जिनके पिगमेंटेशन या झाइयां बहुत पुरानी हो, चेहरा बहुत सूखा हो और खुजली बहुत होती हो। दूसरी मेडिसिन जो है दोस्तों वह है सीपीआर 200। सीपीआर 200 जो होती है उसका काम क्या होता है, तो सीपीआर 200 हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है यानी हार्मोन को बैलेंस करती है। उसके अलावा वो झाइयों को भी हटाती है। सीपीआर 200 हम लोग को देना कितने दिन बार है, तो सीपीआर 200 को भी हम लोग सवेरे खाली पेट देते हैं और हफ्ते में 2 बार देंगे उसको। हफ्ते में 2 बार सीपीआर 200 और खाली पेट। और कितने दिन तक देना है दोस्तों, 2 महीने तक। तो सीपीआर 200 के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम लोग तीसरी मेडिसिन जो है उसको बात करते हैं प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट 30 पावर में आपको देना है। और प्लम्बम मेट को आपको कितनी बार देना है, दिन में 1 बार देना है, रोजाना दिन में 1 बार प्लम्बम मेट 30। अब दोस्तों ये देते किनको है, तो हम इनको इन प्लम्बम मेडिसिन को भी हम लोग उनको देते हैं जिनका जो झाइयां है वो बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत हार्ड है, मतलब जाती ही नहीं है, जिद्दी टाइप की है। तो अगर प्लम्बम मेट वहां पे हम लोग प्लम्बम मेट 30 देंगे दिन में 1 बार 2 महीने तक। फिर उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर की। जो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर होता है दोस्तों वो 10-10 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 2 बार लेना है। और कितने दिन तक, 2 महीने तक। तो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर जो है
वो 10-10 ड्रॉप लेना, 10 ड्रॉप डाली आधे कप पानी में और दिन में 2 बार लेना है, 2 महीने तक लेना है दोस्तों। ये हम लोग किनको देते हैं, जिनके जो झाइयाँ हैं वो स्पॉट्स में हो, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ ऐसे, और चेहरा जो है वो रफ हो, मतलब बहुत रफ टाइप की स्किन हो उसकी, तो उसको हम लोग हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर देते हैं। और अंत में लास्ट में आते हैं हम लोग अपनी एक और मुख्य मेडिसिन जिसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम का भी आप मदर टिंचर लेंगे दोस्तों, इसको भी आप वैसे लेंगे जैसे हाइड्रोकोटाइल को ले रहे हैं, यानी 10 बूंद आधे कप पानी में डाला और दिन में 2 बार लेंगे। और कितने दिन तक लेंगे, 2 महीने तक। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर काम क्या करता है, ये स्किन को टोन करके पिगमेंटेशन को कम करता है। तो स्किन टोनिंग का काम भी बर्बेरिस एक्विफोलियम करता है और साथ साथ पिगमेंटेशन को हटाता है, यानी झाइयों को कम करता है। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।